हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। बच्चों, आज का ये जो सेशन होगा प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्न संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 8.2 त्रिकोणमिति। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बच्चों, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यहाँ पे ये कंडीशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 अंश एंड लेस देन इक्वल 90 अंश, a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसका कहने का ये मतलब है बच्चों कि आपको a और b का मान निकालना है और उस a और b के मान में a का मान a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा होगा, और जब a और b के मान को आप जोड़ोगे तो वह 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा और 90 के इक्वल होगा। यही इसका मतलब है। चलिए सॉल्व करते हैं हम। देखिएगा, हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों tan a प्लस बी बराबर दिया गया है √3। तो प्यारे बच्चों, दाएं साइड में जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू का ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखें √3 किसका मान है, तो tan 60 अंश का मान √3 होता है। जो यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात है उसी को ध्यान देना है। √3 किसका मान है हम जानते हैं, चूँकि tan 60 अंश का मान √3 होता है, tan 60 का मान। तो प्यारे बच्चों, tan a प्लस बी बराबर में √3 का स्थान पे लिख सकता हूँ tan 60 अंश। ठीक है ना। जो त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पे हो कोशिश करो कि उसी त्रिकोणमिति अनुपात में यहाँ पे चेंज हो जाए। तो √3 tan 60 अंश का मान होता है। tan से tan दोनों पक्षों से हट सकता है ना, तो अकेले बच्चों बचेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। कितना बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसी को मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। हाँ तो बच्चों देखिएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे दिया गया है, चूँकि दूसरा दिया गया है tan a माइनस बी बराबर में 1/√3। तो बच्चों हमको ये भी पता है क्या कि tan 30 अंश का जो मान होता है वह 1/√3 होता है। तो 1/√3 का स्थान पे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 का स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, tan 30 अंश। यहाँ पे tan से tan हट जाएगा ना, अकेले बच जाएगा a माइनस बी बराबर क्या बचेगा 30 अंश। इसी को मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 मेरे को दिख रहा है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण ध्यान से आप देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो चलिए मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहा हूँ। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाएगा तो समीकरण 1 देखिएगा क्या लिखा गया है, a प्लस बी, 1 को लिख लिया। अब जोड़ रहे हो तो बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। समीकरण 2 को जोड़ो, 2 का क्या मान है, a माइनस बी बराबर में यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, तो इधर जुड़ जाएगा 60 अंश प्लस में 30 अंश। b से b कैंसिल ना, a 2a होगा, 60 और 30 प्यारे बच्चों जुड़ेगा, यह आएगा 90। तो a बराबर 90 काटेंगे तो 45 दूनी 90, a का मान आ जाएगा 45 अंश। तो प्यारे बच्चों, यही a का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में चाहे 2 में किसी में रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों जब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी है, a का स्थान पर हो जाएगा 45 और प्लस में क्या दिखा b बराबर 60 अंश। तो b बराबर 60, 45 को 75 करेंगे, 60 माइनस 45, तो b बराबर 60 अंश से जब 45 घटेगा तो 15 अंश आपका आंसर आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन बोल रहा था यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मैंने a का मान 45, b का मान 15 निकाल लिया। चलिए देखते हैं कि जो कंडीशन दिया था उसको क्या फॉलो कर रहा है। a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा होगा। तो बच्चों आप देख भी रहे हो a का मान b वाले से बड़ा है क्योंकि a का मान 45 है। आगे a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, जब a और b को आप जोड़ोगे तो 45 और 15, कहने का ये मतलब है प्यारे बच्चों, जब हम 45 और 15 जोड़ने का प्रयास करेंगे, 45 और 15 जोड़ने का प्रयास करेंगे तो उस समय 60 आएगा। तो 60 0 से बड़ा है और 90 से छोटा भी है, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो आपको बस यहीं तक सॉल्व करना था।
तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये भी सेशन बहुत ही मज़ा आया होगा समझने में। तो चलिए आज के लिए जय हिंद, और फिर से मैं आपको मिलूंगा आपके अपने अगले सेशन में।